जब कभी आपको इंटरव्यू देने जाना है या कहीं परफॉर्मेंस देनी है या कहीं स्पीच देनी है, तो आप देखते हैं कि हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। मैटर टॉपिक क्या है, क्या एग्जाम्पल लेने हैं, क्या स्टोरी लेनी है, ये सब हम बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम परफॉर्मेंस देने की बात आती है, इंटरव्यू देने की बात आती है, तो उस समय हम नर्वस हो जाते हैं, हार्ट बीट हमारी तेज होने लगती है। तो ये सब क्यों होता है? क्या इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है? जबकि ये आपके साथ ही घटना घटी है। तो ऐसी क्या अंदर से गड़बड़ होती है जो उस समय हमारी इमोशंस, हमारे थॉट्स हमें हेल्प नहीं कर पाते हैं, और जबकि हमने ही चाहा, हमने ही डिसाइड किया, हमें ही करना है और करना तो पड़ेगा ही। तो अब उस समय फिर और ज़्यादा हम नेगेटिव फील करते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ जाता है। तो क्यों ये ऐसा होता है? इसका रीज़न क्या है? तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि हमारे दो माइंड होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड है उससे हमने टॉपिक भी ले लिया, टाइम और कितने लोग होंगे, कैसी परफॉर्मेंस देनी क्या है, ये सारा और मैटर भी तैयार कर ले। तो एक तरफ तो हम कॉन्शियसली तैयारी कर रहे हैं उस टॉपिक को लेकर के या उस इंटरव्यू को लेकर के, या जहाँ भी आपको परफॉर्मेंस देनी है, और दूसरी तरफ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेचुरल वर्क कर रहा है, क्योंकि उसके पास विजुअलाइजेशन की पावर है। वो अलग से एक पिक्चर दिखा रहा है, अरे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे, कम 8-10 लोग तो मेरे सामने नहीं बैठे होंगे, मेरी तरफ ही तो नहीं देख रहे होंगे, वो मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस ना वो पूछ लें, और अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा तो ना हो, है ना, और पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा हम उस समय जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं और वो नेचुरल चल रहा है हमारे अंदर, और वो भी नेगेटिव चल रहा है। तो आप बताइए, अभ्यास आपने सबसे ज़्यादा किसका किया है? जो नेचुरल चलता रहा हर सेकंड हर घड़ी, वो तो सबकॉन्शियस माइंड का नेगेटिव विजुअलाइजेशन ना, और दूसरी तरफ आप पॉजिटिवली उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमें उस नेगेटिव फाइल पर भी काम करना, उस नेगेटिव माइंड पर भी काम करना है जो नेचुरल हमारा चल रहा है। अगर हम कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, हमारे द्वारा हर काम, हर परफॉर्मेंस एक्यूरेट हो, हम जो चाहें वो अचीव कर पाए, तो उसके लिए हमें इस अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ठीक से जानना होगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो जब भी आप ऐसा कोई नेगेटिव विजुलाइज चल रहा है आपके अंदर, तो उस नेगेटिव फाइल के साथ सबकॉन्शियस माइंड में दूसरी एक फाइल पॉजिटिव आपको बनानी होगी। तो जैसे मन कह रहा है 10 लोग ना हो इंटरव्यू लेने वाले, तो मन को तुरंत कहेंगे, मन 20 भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना इंटरव्यू तो देना ही है। और हो सकता है स्पीच के लिए मन कहेगा, ओहो ऑडियंस बहुत ज़्यादा ना हो, 2-3 हज़ार के करीब ना हो, 5,000 के करीब ना हो। तो मन को डबल करके फिर आप पॉजिटिव फाइल दूसरी बोलेंगे कि हाँ मन 10,000 भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो गुड स्पीकर बनना है ना, मुझे तो बोलना है। तो हर उसके नेगेटिव स्टेप के साथ आपको एक पॉजिटिव स्टेप लेना होगा। तो जब मन ये कहेगा, अरे लोग मेरी तरफ ही ना देख रहे, हाँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा बोल रही होंगी ना, बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा होगा ना, इसलिए तो वो मेरी तरफ देखेंगे। और दूसरा, हमें थोड़ा सा उनसे आई कांटेक्ट करना है। आई कांटेक्ट से हमारे अंदर एक सोल टू सोल जैसे एक बात करने का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये जो हम इधर उधर देखते हैं ये हमें नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस लूज होता है इससे। तो डायरेक्ट हम आई कांटेक्ट करें। तो जब आप ऐसे विजुलाइज करेंगे, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी एक वर्क रखते चले जाएंगे, एक फाइल रखते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे जैसे ही वो समय आया स्पीच देने का हो या इंटरव्यू देने का हो, तो वहाँ पर
जैसे वो हार्ट बीट के साथ आपने रखा कि हाँ वो तो सभी होते हैं, सभी स्पीकर होते हैं, 1-2 मिनट तो माइंड को टाइम लगता है रजिस्टर करने में, जो भी एनवायरनमेंट है या लोगों को रजिस्टर करने में टाइम लगता है, तो होगा ही मन 1-2 मिनट के लिए। तो तुरंत मुझे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखना है। इस तरह की जो भी मैंने अपनी तैयारी की हुई है मुझे बता देना है। मुझे फल से हाँ उस समय अटैच्ड नहीं होना है कि नहीं मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल ही होगा और मुझे उसको ये जॉब चाहिए ही चाहिए, है ना। ये सब आपको फल से अगर अटैच्ड होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो सकती है, या मेरी स्पीच बहुत अच्छी ही जानी चाहिए, है ना, तो फिर आपकी ज़रूर ऊपर नीचे परफॉर्मेंस होएगी। तो फल को तो बिल्कुल साइड में कर दो, जो आपने प्रिपरेशन की है बस आपको वो बात रखनी है। इस तरीके से आपको अपना माइंड सेट करना है, तो फिर आप देखेंगे आपका इंटरव्यू वाकई में विद कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया जाएगा कि आप खुद फील करेंगे, क्योंकि उस समय मैं नहीं था, मैं जैसे कोई और हो गया था। तो ऐसे ही स्पीच में भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी चाहे छोटे से छोटा टारगेट हो, बड़े से बड़ा हो, आप सब में सक्सेसफुल होते जाएंगे। ओम शांति।